और बहुत सालों से CITU के काम से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और जब मुझे पता चला कि यहाँ एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी ने यहाँ आकर हमारे देश के कानून, हमारे देश की मजदूरों की इज्जत के साथ खिलवाड़ यहाँ तक किया कि गुंडों को यहाँ लाकर गेट पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला करवाया, तो ये तो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग यही मांग को लेकर चलते हैं कि इतने सालों की कुर्बानी के बाद जो देश के कानून बने हैं मजदूरों के लिए, मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों की वेतन के लिए, मजदूरों की हर साल इंक्रीमेंट के लिए, मजदूरों की रहन सहन के लिए, और सबसे बड़ी बात है मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून बने हैं। ये 100 साल पुरानी हिंदुस्तान नहीं है जो ब्रिटिश की गुलाम थे। ये आजाद हिंदुस्तान है। अब जो भी कंपनी कहीं से भी आए, हमारे देश के हो या विदेश के हो, निश्चित रूप पर प्राथमिक बात ये बनती है कि देश में जो संघर्षों और कुर्बानियों के आधार पर जो कानून हमारे मजदूरों के लिए बने हैं, उन कानूनों का पालन करना एक शर्त है। और जब आप लोगों ने उस कानून को पालन करने के लिए आपने संघर्ष किया, तो आपके ऊपर हमले हुए। यहाँ गेट पर हमारे CITU की नेता जो यहाँ आए थे, कॉमरेड गंगेश्वर शर्मा, उनके ऊपर हमला हुआ, और वो हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया। क्या मैसेज जाएगा इस पूरे नोएडा क्षेत्र में अगर शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने वाले मजदूरों के ऊपर मालिक की तरफ से इस प्रकार के हमला होता है और बाहर की गुंडों की गैंग लाकर यहाँ मजदूरों पर हमला करेगा, तो यहाँ इस पूरे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में क्या मैसेज जाएगा? इसका मतलब कानून नहीं, इसका मतलब गुलामी का राज लागू करने के लिए ये सब हो रहा है। आज हम लोग यहाँ की पुलिस कमिश्नर मैडम से हम लोग मिले और हमने उनको कहा कि ये जो धाराएं लगे हैं उन गुंडों के ऊपर, वो धाराएं इतने हल्के हैं, जबकि हकीकत ये है कि जानलेवा हमला था। और इस जानलेवा हमले के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनका भी पहचान, उनके भी नाम सबको पता है। लेकिन फिर भी उनको गिरफ्तार करके उसी दिन जमानत पर छोड़ दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं मालिकों के साथ, पुलिस के साथ पूरी तौर पर मिली भगत है। और आज हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर मैडम लक्ष्मी सिंह के साथ जाकर बातचीत करके, और अच्छी बात यह है, उन्होंने कहा जो हमने आरोप लगाए ये बहुत गंभीर आरोप है, उस पर तुरंत जांच करके जो भी उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा। ये उन्होंने आज हमारे को आश्वासन दिया। दूसरी बात हमने कहा कि इस पूरे नोएडा क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा का मतलब यही है कि अगर एक फैक्ट्री गेट पर गुंडों की ये लाइसेंस दी जाएगी तो इस पूरे नोएडा क्षेत्र में कोई भी नहीं बच सकेगा। और इसीलिए हमने कहा हम लोग चाहते हैं कि मामला और समस्या का हल हो। इसलिए हमने कहा कि आप लेबर कमिश्नर से भी बात कीजिए, और लेबर कमिश्नर से बात करके आप अपने पद को सही तरीके से शांति यहां रखने के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए आप मालिकों से बात करो, आप लेबर कमिश्नर से बात करो,
ताकि जो औद्योगिक विवाद है मजदूरों की समस्याओं को लेकर उसका भी हल तुरंत निकाला जाए, ये भी हमने उनके सामने रखा। क्योंकि मैं समझती हूं कि जो बुनियादी बात है वो आपकी है, मजदूरों की डिमांड्स की है। हमारे ऊपर जो हमले होते हैं, हमारे नेताओं के ऊपर हमले होते हैं, हम तो उसको सह लेंगे, हम तो उसको जवाब दे देंगे, लेकिन मजदूरों का जो सवाल है उसको हमने कभी नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी हमने उनको कहा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत के आधार पर ये विवाद उसको सही तरीके से सुलझा जाए, जो आप लोगों की जायज मांग है उसका हल निकाला जाए, और तभी ये संघर्ष रुकेगा, वरना ये संघर्ष बढ़ेगा। ये भी मैंने आज उनको कहा। इसके अलावा साथियों, हमने डीएम से भी बातचीत की, उनसे भी हमने ये तमाम मुद्दे को हमने सामने रखा है। हमारी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता है, हम लोग उत्तर प्रदेश की लेबर मंत्री से भी, जो राजभर जी है, उनसे भी हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और लखनऊ में हमारे सीआईटीयू के नेतृत्व में एक डेलीगेशन लेबर मंत्री से मिलने के लिए हम लोग बहुत जल्दी प्रयास करेंगे। ये मैं सिर्फ कहने के लिए आई हूँ, आपका संघर्ष जायज है। हमारे कॉमरेड और सीआईटीयू और लाल झंडे के ऊपर जो हमला हुआ है, ये तमाम मजदूरों के अधिकारों पर हमला हुआ है, इसलिए संघर्ष